नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना नंदकिशोर अग्रवाल। दोस्तों, आज मैं मेरा पहला रिव्यू एक ऐसे महान पुरुष के बारे में देने जा रहा हूं जिन्होंने अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना बहुत कुछ योगदान दिया है। ऐसे महान पुरुष का नाम है माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब। दोस्तों, अभी गुजरात विधानसभा की 2022 की चुनाव हुई थी। उस चुनाव में मोदी जी ने ऐसी रूपरेखा तैयार की है कि शायद विपक्षी दल देखते रह गए। विपक्षी दलों ने तो यहां तक कह दिया था कि हमारी सरकार बहुमत से बनने जा रही है, आप तैयारी कर लो, हाँ, राज तिलक की तैयारी कर लो। लेकिन मोदी जी का चक्रव्यूह ऐसा था कि उस चक्रव्यूह में भल भले फंस जाते हैं। दोस्तों, मोदी जी ने जब सभाएं की, मोदी जी जब अपना रणनीति से चले तो पूरे गुजरात के लोगों ने मोदी जी के हाथ मजबूत किए, मोदी जी को झोली भर के वोट दिया। आज गुजरात में 182 में से 156 सीट आना, यह सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के व्यक्तित्व का ही कमाल है। दोस्तों, मैंने मेरी आंखों से देखा है, जो व्यक्ति सुबह पार्लियामेंट में अपना काम निपटाता है, दोपहर में दूसरे स्टेट में आसाम में सभा करता है, दोपहर के बाद में तीसरी जगह सभा करता है और शाम को 7 बजे उसी एनर्जी के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ गुजरात की धरती पे पैर रखता है। जहां सूरत के अंदर मैंने मेरी आंखों से देखा है, हजारों लाखों की भीड़ रोड पे उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। बंधुओं, जब मैंने भी उनके सामने, मेरी उस भीड़ के अंदर मैं भी था, मैंने भी देखा तो मोदी जी के चेहरे का तेज और मोदी जी के अंदर भरा हुआ आत्मविश्वास, मानो ऐसे लग रहा था कि आदमी अभी सुबह 7 बजे अभी उठ के आया है और पहला भाषण देने जा रहा है। बंधुओं, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी जी के जो कार्य क्षमता और कार्य कुशलता है, उसे पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए। यह व्यक्ति 24 घंटे में से 18-19 घंटे काम करता है, सिर्फ 5 घंटे नींद लेता है और बाकी पूरे अपने सब कामों को देख के पूरे प्रबंध को देखता है। बंधुओं, यह एक मेरे हिसाब से व्यक्ति ही नहीं, कोई शक्ति है जो पूरे देश को आज इतने सुचारू रूप से सुशासन दे रहे हैं। बंधुओं, मोदी जी जितना काम कर रहे हैं, उतना काम यदि सारे नेता ये मन में सोच लेवे कि हमें भी इतना काम करना चाहिए, तो बंधुओं, हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने में कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस दिन से मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, तब से शायद नेताओं में, ऑफिसरों में ही नहीं, देश के एक हर नागरिक के अंदर से यह ऊर्जा आ गई है कि मुझे भी 18 घंटे काम करना चाहिए। 24 घंटे मिलते हैं, उसमें से 18 घंटे अपन काम करें तो अपना देश उस मुकाम पे पहुंच जाएगा जहां पे आज बड़े बड़े विकसित देश हैं। बंधुओं, मोदी जी एक व्यक्तित्व ही नहीं, पूरे विश्व को लीड करने वाली उनमें शक्ति है। अभी का ताजा उदाहरण देखिए आप, जो G20 देशों का सम्मेलन हुआ, उसमें मोदी जी से मिलने के लिए बड़े बड़े देश के नेता उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे कतार में आगे आ जाते थे। मोदी जी के साथ खड़ा होना है, वो मोदी जी को साथ खड़े होने के लिए और मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए अपना गर्व महसूस करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे विश्व में देखा है। बंधुओं, पिछले कुछ समय पहले एक समिट हुई थी, उसमें हमारे माननीय मोदी जी का जाने का अवसर हुआ। मैंने खुद ने देखा है, आज अमेरिका जितने बड़े विकसित और अग्रणी देश का मुखिया माननीय बाइडेन साहब, वो मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए 4 प्रमुखों के बीच से आगे आता है, मोदी जी के पीठ पे हाथ रखता है, मोदी जी से हाथ मिलाता है। दोस्तों, उस समय हमारा सीना
गर्व से फूलता है और हमें एक ऐसे महान कैप्टन का एहसास होता है कि हाँ, आज हमने अपने देश की कमान किसी 56 इंच नहीं बल्कि 60 इंच के व्यक्ति के सीने वाले को हमने सौंप रखी है। बंधुओं, कोई जमाना था जब हमारे पड़ोसी दुश्मन देश हमारे पे जब कोई छोटा मोटा हमला करते थे या हमारे को कुछ न कुछ तकलीफ करते थे, आतंकवादी घटना करते थे, उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के अमेरिका के जैसे देशों के प्रमुखों के पास बोलते थे, सर पाकिस्तान ने ये कर दिया, उस देश ने ऐसा कर दिया, उस देश ने ऐसा कर दिया। दोस्तों, वो ज़माना गया। आज पहली बात तो यह है कि दूसरा कोई भी दुश्मन देश या पड़ोसी देश हमारी तरफ आंख उठा के देख भी नहीं सकता है, लेकिन यदि देखता भी है तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे मोदी जी की करामात है। बंधुओं, पुलवामा हमले के अंदर पाकिस्तान ने जरा सी भूल की कि उन्होंने यह सोचा कि पूर्व की सरकारों की तरह कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, और उन्होंने अपने नापाक इरादों से हमारे पुलवामा के अंदर 44 निर्दोष हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बंधुओं, ये देश शांत नहीं बैठा। हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में आग उगल उठी, ये गलत हुआ है, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी ने शांति से नहीं बैठे और रात और दिन उसके ऊपर निगरानी रखी, क्योंकि मोदी जी ने देश को विश्वास दिलवाया था कि देश मजबूत हाथों में है। और उसका जवाब देने के लिए मोदी जी ने 3 दिन की अपनी रणनीति बना करके और देश के सीमा से नहीं बल्कि देश के बीच में से, कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ पे अपना दूसरे जो अपने वायुसेना के अड्डे हैं, वहाँ से रात को 3 बजे अपनी खुद की निगरानी के अंदर विमान और वायुसेना के जहाज उड़ाए और जो पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने थे उन ठिकानों पे ऐसा हमला करवाया कि रात को सारी पब्लिक वहां की सो रही थी और करीब करीब 600 से 700 आतंकवादियों का ठिकानों का नेस्तनाबूद कर दिया, सफाया कर दिया, और वापस अपने प्लेन 3 बजे अपने देश में सकुशल लौट आए। एक हमारे देश का जवान जो पाकिस्तान की धरती के अंदर उसका विमान क्रैश हो गया था और वो नीचे गिर गया, उसका नाम था कैप्टन अभिनंदन। दोस्तों, अभिनंदन जब पाकिस्तान की सीमा में गिरा तो वहाँ के लोगों ने ऐसा बोला कि उसको मार दो मार दो मार दो, लेकिन मोदी जी का खौफ इतना था कि वहाँ की सेना और वहाँ के प्रधानमंत्री ने बोला कि नहीं, गलत हो जाएगा, यदि ऐसा कर दिया तो हो सकता है अपना पाकिस्तान भी नेस्तनाबूद हो जाएगा। इसके लिए मोदी जी के खौफ को देखते हुए उन्होंने अपने कमांडर अभिनंदन को सकुशल भारत की धरती पर भेजा, और मोदी जी का यह साहस पूरे विश्व ने देखा कि एक महान नेता होने के कारण उसका खौफ सब जगह होता है। दूसरा, बंधुओं, अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की जब लड़ाई चालू हुई उस टाइम हमारे देश हिंदुस्तान के बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, कोई और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, और हमारे देश के अमुक व्यक्ति जो वहाँ पे सर्विस करते हैं, जॉब सेक्टर में है या अन्य सेक्टरों में है, उन सब ने देखा कि युद्ध लंबा चल सकता है और अपने को खतरा है। लेकिन बंधुओं, मोदी जी के खौफ या मोदी जी के दोस्ती चारे के कारण रशिया ने 6 घंटा युद्ध बंद करवा दिया, और उस 6 घंटे के दौरान जितने हमारे देश के विद्यार्थी या सर्विस क्लास वाले या जो भी व्यापारी वर्ग के व्यक्ति थे, उन सब ने सकुशल वहाँ से लौट करके अपने हिंदुस्तान में आ गए। इतना ही नहीं, दूसरे देशों के जो विद्यार्थी और अन्य लोग थे, उन्होंने भी भारत के तिरंगे की ताकत को देखते हुए, मोदी जी के खौफ को देखते हुए, मोदी जी के रशिया की दोस्ती को देखते हुए, उन्होंने भी
भारत के तिरंगे झंडे को अपनी बस के, अपनी गाड़ी के आगे लगाकर वो भी वहां से निकले, तो वहां के किसी भी सैनिक ने, किसी भी दुश्मन देश के नागरिक व्यक्ति ने उनके ऊपर कोई हमला करने की कोशिश नहीं की और वो सकुशल वहां से निकल गए। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के व्यक्तित्व और मोदी जी के कार्यशैली का ही परिणाम था, जिसे हमें सैल्यूट करना चाहिए। आज दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, हमें मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए जिस प्रकार मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए त्याग कर रहे हैं, दोस्तों भारत के हर नागरिक से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए आप देश के प्रति पूरी वफादारी निभाइए, ईमानदारी से काम कीजिए और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। बंधुओं, अभी एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अभी कुछ ही समय पहले अपने देश का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली का त्यौहार गया। बंधुओं, अपन सब अपने घरों में बैठ के अपने परिवार के साथ मिठाइयाँ का आनंद ले रहे थे, पटाखे फोड़ने का आनंद ले रहे थे, एक दूसरे से मिलने जुलने का आनंद ले रहे थे। लेकिन मोदी जी -27 डिग्री पर सियाचिन की उस पहाड़ियों के ऊपर, जहाँ पे पानी भी बर्फ बन जाता है, -27 डिग्री किसे कहते हैं, वहाँ अपने देश के जवानों के साथ उनको मिठाई खिलाने में, उनके साथ मिलने जुलने में अपने समय पसार कर रहे थे। बंधुओं, देश को ऐसे कप्तान की जरूरत है, ऐसे नेता की जरूरत है जिसमें मोदी जी 100% सही है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मोदी जी के हर पद चिन्हों पर चलिए और देश को विकास करने में अपना पूर्ण सहयोग दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।